देखो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मेरा हाथ ऐसे करके है, तो अगर मेरा हाथ ऐसे करके तो मैं तेज घूमूंगा या स्लोली 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 स्लोली? तो तूने मुझे मारा क्यों? स्लोली 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 घूमेंगे। सर, क्या है लेकिन स्लोली? अगर मैं हाथ को ऐसे कर दूंगा तो मैं बहुत तेज घूमूंगा एकदम, जैसे फास्ट। जब वो शक्तिमान करता है ना, ऐसे शक्तिमान तो वो इस तरीके से करता है। इसका मतलब वो समझा रहा होता है प्यारे प्यारे बच्चों कि मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे करूंगा तो इस तरीके से क्या हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम कम और वो गोल गोल घूमने लग जाता है बहुत तेज, राइट। तो इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या बताया था, I2 ओमेगा 2 बताया था, याद है सब बच्चों को प्यारे प्यारे? क्योंकि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो जिस तरीके से मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया था दीदी? यस, तो एंगुलर मोमेंटम आया था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। कुछ लोग इतने झटके से उठते हैं जैसा लगता है कि पहले बच्चे सो रहे थे और एकदम से मैंने नाम लिया, एकदम से ऐसे खतरनाक तरीके से झटका आ जाएगा, मूंछ लग जाएगी गर्दन में। थोड़ा आराम से करा करो, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो I1 याद है ना, जैसे करा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर तुमने कर दिया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद है वहां पे जब हम गांव गए थे सीखने के लिए, याद है? तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन यहाँ पे क्या है, L इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। याद है? आज था प्यारी प्यारी बच्ची। सार्थक, सार्थक को तो कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि बेटा अच्छी अच्छी हवा चल रही है पहाड़ों की, पहाड़ों पे पीछे रिवर आ रही है और दो चार टूरिस्ट दिख रहे हैं सामने, मजा आ रहा होगा एकदम बढ़िया वाला। सही है बेटा, सही है सही है। पर तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम घूम रहे हो, हम भी आ रहे हैं बेटा, हम तुमसे भी दूर जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे जा रहे हैं तो टीचर क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम तो, ठीक है। लेकिन हम क्लास पूरी लेंगे, क्योंकि क्लास के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे हम कहीं पे भी जाएं ऐसा नहीं होता वहां है पे। सर, सर दशहरा की छुट्टी रहती है। दशहरा को सोच रहे हैं कि देखो देखो सबसे बड़ा रावण कौन है आज के सर जमाने में, एक पढ़ाई बात ना करना, बताऊं, पढ़ाई वैसे ना करना। तो इसलिए तुम क्या करो, उस दिन पढ़ाई करके इतनी ज्यादा टेस्ट पढ़ाई दो। करो कि वो रावण अपने आप ही भस्म हो जाए, कि बच्चे सर खूब पढ़ाई कुछ कर रहे भी, हैं। हाँ कुछ दशहरा हाँ के भी। दिन आपने पेपर रख रखा है। हाँ, तो इसलिए तो रखा है, क्योंकि आज नहीं आज का हटाओ ये ज्यादा हो गया सर, सर मुझे वो टाइम का आज पेपर का है। आज नहीं के सर, जमाने का रावण है पढ़ाई ना करना। तो उस नहीं नहीं सर, पढ़ाई सर ना नहीं आप सर, भी तो नहीं बोलते नहीं हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सही सर आप गलत सिर्फ है, आपसे ही सही गलत है। बोलते हैं सर, हाँ, ये आप तो सही नहीं गलत सुनते है, हो। ठीक है। कभी नहीं पढ़ाई सुनते ना हम लोग की। करने वाला रूपी रावण को हमें जलाना है, और उसको हम जलाएंगे कैसे, उसको हम पढ़ाई करके जलाएंगे भाइयों बहनों। हो गया खत्म भाइयों सर। नहीं बहनों नहीं, बताओ। हम लोग सर एक छुट्टी मार, बात सुनो, हम ये लोग हाँ, आपने छुट्टी मार बोला। के करेंगे, अच्छा हम लोग फिर तो छुट्टी मार के सुनो करेंगे। सर, सुनो फिर तो रावण जश्न मनाएगा कि जो मैं हाँ ठीक है, चाहता था। बनाने सर दो। बनने दो सर। सर, सर हाँ प्लीज ठीक है, सर। तो वो ऐसा दशहरा थोड़ी थोड़ी है होता है। फिर तो वो रवेड़ा तो रशेरा है फिर सुनो तो, ना। कुछ भी, क्योंकि हाँ वो ठीक है, हम लोग को मंजूर है, हम लोग को मंजूर है वो वेरी रवेशा गुड, रवेशा जो भी है। वेरी गुड, ठीक है। वी तो आर क्या फिर फाइन बोल इन रहे दैट। हो? ठीक है, मुझे पता था, मैंने कहीं सुना था कि ये जो नोएडा सर एक एक्सटेंशन है, बात सुनो सर, ये अब मेरे रावण को का वो बोलने है, दो भाई कोई। रावण का ओ ससुराल है। वैसे सर, और सर शाम तो और वैसे ही और तुम बोलेगी। लोगों ने सच बता दिया कि हाँ सच में तुम लोग रावण के ससुराल से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये रावण का ससुराल है, वो है बिसरक सर मंडल। एक बारी सुनो। हाँ हाँ हाँ, सर, बिस्तर सुनाइए, है। यस सर मैं एक वैष्णवी। कह सुनो। रही हूँ सर, हाँ प्लीज, मैं कह रही हूँ कि आप जा रहे हो और आप कह रहे थे कि हम तो जा नहीं पहले बोलना सीख लो। हाँ, सकते चलो आप कोई बात नहीं, लोग के यस साथ, सब तो कुछ ठीक हो सर जाएगा, यस प्लीज वैष्णवी। सर, कर रहे हो प्लीज आप। सर, नहीं हम सर, सर बोल ऐसा रहे नहीं, हैं सर सर। आप कश्मीर, ओ सर आप कश्मीर आराम से। जा रहे हैं तो एक दिन आप छुट्टी ले लीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ। चलो ठीक है, अच्छा ठीक सर, बोल बोल बोल। है। अरे वैष्णवी बोलो, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। वैष्णवी मुझे माइका कह रही थी, सर प्लीज मत लो, मैंने ले लिया, ठीक है चलो, यस 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 सर वैष्णवी, वैष्णवी हम बहुत एक्साइटेड है तुम्हें सुनने के लिए, यस सही। उल्टा चोर कोतवाल को जाते हैं। चोर कौन है फिर? तुम अपने आप को तो सर नहीं कह रही हो, यस सर यस आपको कह वैष्णवी। रही हूँ, माइका के ऊपर वैष्णवी ने फालतू में बना नाम दिया, लगा दिया। बोलने दो उसे। बस बस वैष्णवी, यस वैष्णवी। प्लीज बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं ये कह रही थी, सर आपने बोला कि आप हमें नहीं ले जा सकते, इसलिए आप अपनी टीचर्स की ट्रिप कर रहे हो, तो हमें भी छुट्टी दो ना फिर उसकी जगह, अगर लेके नहीं जा रहे हो तो। वाओ, क्या हो गई, बात सुबह हो गई, कही। ओ माय गॉड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर यस हो सर गया, ऐसा नहीं होता है मैं सर, सो ये गया था अनसुना एक्चुअली। नहीं कर, अच्छा सर ये अच्छा, अनसुना नहीं किया जाता ठीक है। है ठीक है ठीक सर पॉइंट रखा है सर, है, बिल्कुल ओके सही ओके पॉइंट हाँ रखा है। पॉइंट वेरी, है एकदम सही। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सुबह हो अरे गई, सर हम ऐसा सर गुड नहीं, मॉर्निंग नहीं बात हो सर, रही है। ठीक है, नहीं सर। एक्सेप्टेड। अब चुप हो जाओ, एक्सेप्टेड, थैंक यू सर। कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है।
बहुत बदतमीज बच्चे हैं उस हमारे। दिन तो क्लास भी नहीं होगी ना फिर तो। आज रावण बहुत जश्न मना रहा होगा कि हाँ ठीक है। मेरी ससुराल के आसपास के लोग, ये तो ससुराल है भी नहीं, बिसरक है, लेकिन बिसरक से आसपास के नोएडा एक्सटेंशन के लोग भी मेरे को आज इतना चाहते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि दशहरे में मेरे को जलाया जाए। आज रावण बहुत खुश है, बहुत सही है। लेकिन आज हमारे मन के अंदर का राम शायद रो रहा होगा कि लोग रावण की पूजा कर रहे हैं इस सर तरह ये से। ज्यादा हो पर गया कोई सर, बात ये नहीं, डायलॉग चलो। सर, ये ज्यादा हो गया राम डायलॉग जी आप। का मतलब है आजकल खूब पढ़ाई करो, खूब तड़पाओ, सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो और नहा नहा सर धो अपने के आप को। एकदम फ्रेश होके सर सर हम रात सब के। लोग सर हम सब लोग बकवास कर रहे हैं, स्नेहा को देखो वो लड़ाई कर रही है, अभी भी कुछ कर ही रही है। वेरी गुड स्नेहा। अरे सर मैं सोने असली वाली थी बात सुन के। अच्छा अच्छा, देखो हाँ। वो ओ सर आपकी बात सुन के वो तुम्हारी बात सुन के कहने वाली थी। स्नेहा क्या कुछ तुम भी। मेरी बात सुन के सोने वाली थी? अरे सर समझदार समझ जाएंगे। लो स्वास्तिका के ऊपर सर ही तो आपके लिए, सर ये आपके लिए। बस ठीक है स्वास्तिका, मेरे लिए देना, खुश हो जाओ। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा गोल गोल घूम रहा था क्योंकि उसे मजा आता था। कहता था कि जब मैं गोल गोल घूमता हूं ना, सीने में कुछ होता है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या होता है? कह रहा वो आपने समझा। मैंने कहा ठीक है चलो चुप हो जाओ बदतमीज। ठीक है, तो बहुत तेज घूम रहा था, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, तो उसने देखा उसकी फ्रीक्वेंसी थी 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। मतलब एक सेकेंड में वो 2.5 रिवोल्यूशन कर लेता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से जो रेडियस है मेरे पास, तो उसकी जो जितनी रेडियस है उसकी वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब मान लो अगर रेडियस मेरे पास कितनी हो जाए? 10 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता कि कितनी फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा है। तो जब रेडियस तुम्हारे पास 30 सेंटीमीटर, तो वो इतनी तेजी से घूम रहा है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी से। लेकिन जब हमने 10 सेंटीमीटर कर दिया तो हमें पता नहीं है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। तो अब वो तुमसे प्यारे प्यारे बच्चों ये चीज पूछना चाहता है कि आपको रेडियस दे दिया गया है, ठीक है, हम आपको मास भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, बस ये कंटेंट हमें दिया हुआ है। तो आप प्यारे प्यारे बच्चों ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी टू कितना निकल के आएगी। अब आपको एक रूल तो पता ही है, कोई बता सकता है कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अर्पिता, रुंगता, कैसे करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को? सर ससुराल नहीं, घर है, चेरी काउंटी से बस कुछ दूरी है। ओके, वेरी गुड अर्पिता। यस, कैसे करना चाहिए? सर एक फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला होता है ना। मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। तो देखो L1 इज इक्वल टू L2 होता है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो दोनों एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होंगे, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? हाँ। अगर मैं I1 ओमेगा 1 बोल सकता हूँ तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर क्या अब I का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक सेकंड मुझे mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। एक सेकंड पिक लेने दो, कोई मांग रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ। बच्चे, मतलब बच्चे नहीं। सर ये आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो? अरे आज क्या था? आज फिजिक्स ही था। आज फिजिक्स से तो है। आज फिजिक्स अच्छा था, थर्सडे है ना। थर्सडे। हाँ, मैं वही तो कहूँ, मेरे से कैसे गलती हो सकती है? मैं ऐसे तो गलती हुई नहीं कभी आज तक। ठीक है चलो, तो ये मेरे पास क्या है? तो ये हो जाएगा मेरे पास m r आर स्क्वायर स्क्वायर। ओमेगा 1, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास m r2 स्क्वायर ओमेगा 2। राइट, सबको ये पता है? अरे भाई I का मतलब मैंने बताया था ना, mr स्क्वायर। जब यहाँ पे एक ही लड़का था या बहुत सारे लड़के थे उसके पीछे? एक ही लड़का था, ठीक है, तो इसलिए m वही रहेगा और r स्क्वायर होता। अगर बहुत सारे मास होते तो हम ऐसे करके बोलता, ठीक है, तो इसीलिए। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब क्या m से m कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्योंकि जब लड़का गोल गोल घूम रहा होगा तो क्या उसके मास में चेंज आ जाएगा? स्नेहा, मान लो तुम गोल गोल नहीं, घूम रही हो, थोड़ी देर बाद देखा तुम्हें हो वेट गायब हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जितने तुम नहीं, हो उतने रहोगे। कांस्टेंट रहता है तो। वो कह रही है नेग्लिजिबल, कोई बात नहीं। चलो, तो ये मेरे पास क्या है? R1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे R1 कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? हम्म। तो कितना हो जाएगा वो मीटर के अंदर? 0.3। तो चलो एक काम करते हैं, अभी ऐसे रहने देते, तो 30 सेंटीमीटर भी अगर तुम लिखते हो यहाँ पे, वैसे करना चाहो कर सकते हो। तो ये 30 लिखो यहाँ पे। ओमेगा 1 कितना दे रहा है? अच्छा ओमेगा, ओमेगा एंगुलर को हमने वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इज इक्वल लिखेंगे। टू 2 पाई बाई टी होता है। तो 1 यस बाई टी सर। कितना होता है? 2 पाई म्यू। तो ओमेगा को क्या लिखोगे? 2 पाई म्यू 1।
इज इक्वल टू ये R2 आपको दे रखा है, और फिर ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई μ2। तो जरा निकालना μ2 इससे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, μ2 कितना आ जाना चाहिए। अगर तुम रेडियस को सेंटीमीटर में ही रखते हो तो वो तो भी ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि जब तुम नीचे 100 करोगे पाई उसको के भी टर्म्स में निकालना है ना, पाई के टर्म्स में। वैसे तुम फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, कट फ्रीक्वेंसी जाएगा ना नहीं नहीं नहीं, सर, वो तो फ्रीक्वेंसी कट तो ही जाएगा फ्रीक्वेंसी ना। रिवोल्यूशन पर मिनट के रूप में आता है। हाँ 2 पाई से 2 पाई कट गया, और नीचे जो तुम वही तो। सेंटीमीटर का मीटर बनाओगे वो भी कट गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम ले सकते हैं। सर 22.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ। 22.5 वेरी रिवॉल्यूशन गुड पर स्वास्तिका, सेकंड। वेरी गुड स्वास्तिका, वेरी वेल डन। क्या सबका यही आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? सर मैंने चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर में रखा है। हाँ हाँ, अरे तो सेंटीमीटर में कर भी दोगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो 100 से हाँ 100 सर। कट तो जाएगा, तो बात तो एक ही हो गई। हाँ सर। ठीक है, तो यस आई होप सर। सब लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है। प्यारे प्यारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, नहीं है प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे, खूंखार हैं। बच्चे? ठीक है, नहीं, हम लोग प्यारे हैं। अच्छा दिख रहा है कितने प्यारे हो। अगर प्यारे ऐसे तो अरे खूंखार कैसे होंगे? ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो भाई मतलब कुछ हाँ हाँ, भी। अब जरा मुझे एक बात बताओ। यस, तो यहीं पर ही तुम्हारे पास इस चैप्टर का यहाँ पे होता है समापन, और इसी के साथ जोरदार सबके चेहरे पे ऐसे 12 बजे हुए हैं ना कि ऐसा लगता है चैप्टर तालियां। स्टार्ट हुआ है खत्म हुआ है, कहाँ पे है कुछ भी चल रहा है। इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे बस अब एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और सर ग्रेविटेशन चैप्टर तुम खत्म हो गया ना वैसे? हाँ चैप्टर खत्म, ठीक है। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है? अबे नहीं नहीं, अबे नहीं भाई, फर्स्ट बुक का, नहीं, फर्स्ट ये बुक वाला का चैप्टर खत्म हो गया। भाई। फिजिक्स की 2 बुक हैं तुम्हारी केमिस्ट्री की भी 2 बुक हैं, लेकिन मैथ की एक पता ही है। बुक है। ये नाइंसाफी है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। मैथ की एक क्यों है भाई, क्यों? मैथ बहुत हार्ड है सर, एक ही बुक में अबे सब आया भाई है। अबे रहने दे, बस बस ठीक है, पता है कितनी हार्ड है सर ये पूरे सही में पूरे चैप्टर में समझ से, ही नहीं आती कुछ। पूरे चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्री मार्क्स से ऊपर निकलती है, आज तक समझ में नहीं आई, 10th में समझ में नहीं आई सर, सही कहूँ तो। अबे 10th की तो इजी थी यार, 11th की थोड़ी सी आई नो, थोड़ी सी, क्योंकि फॉर्मूले बहुत बोर्ड सारे में हैं। जितने भी नंबर कटे ना आई मेरे, नो, ये हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ही कटे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं करके आया था मैं। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम, ये तो मुझे बिल्कुल सही ही में भाई सही में ट्रिग्नोमेट्री 11th नहीं की आता। ट्रिग्नोमेट्री मैं जानता हूँ, 10th की ट्रिग्नोमेट्री तो यार एकदम हलवा थी यार, एकदम बच्चों वाली थी यार। हाँ सर, 10th की एक दो नंबर का तो कर लेते 10th थे की सर, बहुत लेकिन अच्छी थी, बड़े फिक्स नंबर की क्वेश्चन बहुत थे अच्छी थी और वही आते सर, हैं, 10 की लेकिन बहुत अच्छी थी। 11th में भाई इतने फॉर्मूले थे। तुम्हें पता है मैं फॉर्मूले मैंने एक पर्ची बनाई हुई थी, और जब मैं स्कूल से मतलब बस से जाता था ना स्कूल, तो मैं वो रट्टा मारता था और स्कूल जाके सब मिक्स हो जाता था। इतना बुरा हाल था मेरा। एक्चुअली मेरा ये था कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, मैं यहाँ पे भी मैं टॉपर्स के बीच में टॉप करूंगा, क्योंकि मेरा स्कूल चेंज हुआ था प्रतिभा में सारे टॉपर आते हैं स्कूल के। तो मुझे लगता कि अबे ये मेरे से बहस करेंगे हमारा ठीक है, तो लेकिन मैं भूल जाता था यार, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। सब अब एक हर में साल टॉप किया है है, सर? हाँ हाँ हाँ, सर आप स्कूल जब में मैं हर नर्ड साल? बच्चे थे क्या? यार नहीं ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन हाँ ये था फर्स्ट कि बेंच पे बैठते नहीं, हुए। फर्स्ट में लड़कियां बैठती थी वैसे भी हमारे स्कूल में, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट था तो आगे लड़कियां ही बैठती हैं। हाँ अगर होता तो मैं बैठ जाता उनके साथ, ठीक है, पर ऐसी वो नहीं थी, ठीक है, कोई सर दिक्कत मतलब नहीं आप है। हमेशा हर साल टॉप मारते थे ऐसा नहीं क्लास है, में? ऐसा नहीं है। जब मैं प्रतिभा के अंदर गया 11th 12th में, तो मैं टॉप नहीं मार पाया, क्योंकि वहां पे मेरे को लगा था कि मैं टॉप करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पे टॉपर्स आ रखे थे, तो वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लेके डूब गया। तो ऑफ कोर्स मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं 11th 12th में टॉप नहीं कर पाया था, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एक से बढ़कर एक थे, सब एक दूसरे को मतलब इतना बोलते थे कि हम बिहार में, पता है इतने चालाक बच्चों ने आज तक नहीं देखे। बोर्ड का एग्जाम है, गेट पर आ गए लोग आधे घंटे पहले, कह रहे हैं अरे यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार, मैं तो फेल हो जाऊंगा यार, प्लीज यार दिखा दियो। तो उनको दिखने लगता था, मतलब पता नहीं क्या फील होता था। मैं मेरे को पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद ना नेगेटिव हो जाता था, लेकिन मुझे पता था कि वो चला के दिखा रहे हैं, बहुत चालाक बच्चे हैं। और सच में उनके मेरे से ज्यादा नंबर आए यार, उनके ज्यादा सारे नंबर आ टॉपर्स गए। ऐसे ही होते हैं। बताओ यार, हद हो सारे गई। टॉपर तो ऐसे ही मैं झूठ क्यों, बोलते हैं। मैं सच बोलता था यार सबसे। मैंने कहा हाँ मैंने ये कर लिया है, हाँ मैंने भी कर लिया है। तो लोग कहते थे ओ देखो सब पढ़ के आया है, और वो चालाक लड़की खुद सब कुछ पढ़ के आ रखी है। अरे भाई लड़की? क्यों? भाई तुम चालाकी क्यों दिखा रही हो?
फिर उसके अंदर उससे बात ही नहीं करी, और आज भी जब मेरे उससे बात करते हैं ना, वो मेरे से पता नहीं क्यों चिड़ी रहती है। मैंने कहा भाई स्कूल खत्म हो चुका है, अब तो मत चिढ़ कम से कम। कि नहीं नहीं, वो अभी भी चिढ़ती है कि तू मेरे से आगे निकल गया, तू मेरे से पीछे रह गया। क्या आगे? कोई रेस लग रही है क्या? पता नहीं कहाँ से 3 मूवी देख ली, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। अरे कहाँ, कौन है पीछे? कौन डिसाइड कर रहा है आगे पीछे? खुद ही बोल लो कुछ भी, खुद ही सोच लेती है। चलो ठीक है, बट मैंने इतना देखा है कि बॉयज में थोड़ा सा ये चीजें ठीक रहती हैं। मतलब मैं कोई वही जेंडर पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बैच में तो ऐसी थी सर बट भाई। एक चीज है सर, ये मैं भी मानती हूँ, बॉयज में मतलब कभी कंपटीशन उतना नहीं रहता जितना हाँ गर्ल्स में हाँ, गर्ल्स से रहता है या गर्ल्स बॉयज बॉयज में में ऐसा रहता कुछ है। नहीं है, बॉयज में तो बकवास सब ज्यादा करते मतलब हैं लोग। हाँ सब वो बोला, अरे कोई नहीं भाई ठीक हाँ है, अरे हाँ, कोई इतना नहीं होता है, चल ठीक है, ऐसा वाला। गर्ल्स में तो बाप रे, सर हाँ, लड़ाई तुम हो अपना जाती है। एग्जांपल दे रहे हो ना, सच बताओ। चल वेरी गुड, नहीं शाबाश। नहीं सर, सर कुछ चलो भी ठीक है सही ठीक है ठीक है सच्ची ठीक होता है है। ठीक है। हाँ हाँ होता है, मैंने देखा है, आई नो दैट, और मैं तो बच्चों में देखा है, तो इसलिए मुझे पता है ये सब चीजें। इसलिए मैं कोशिश कर, पता है अभी जैसे तुम लोग साथ में हो, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं यार कि 12th में जो लोग, हमारा पहला बैच, शायद तुम लोगों को जानते भी नहीं होगे, चंद्रा, प्रियांशु, प्रशांत, ये सब बहुत बहुत फेमस बच्चे रहे हैं हमारे आईएलसी के। आर्यन, और हाँ आर्यन, और यस चंद्रा तो तुम्हारा भाई है, उस दिन जो आया था, देखा था ना एक लड़का आया था। प्रशांत, हाँ, ये लोग यार इतने कनेक्टेड रहते थे यार, मुझे लगता था कि ये शायद इनकी मिसाल पेश होगी। मतलब मिसाल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिसाल, मा, मा, मिसाल मिसाल, हाँ मिसाल, मिसाल। मेरा सा गड़बड़ है थोड़ा सा, तो मिसाल पेश होगी, ठीक है। तो एकदम में सागर ना बोल दो अपने नाम को। सागर, ठीक है। सागर। तो लेकिन फाइनली 12th के बाद यार सब वो ऐसे अलग हुए, कोई दूसरे से बात ही नहीं करता, ऐसे करते हैं हाय हेलो यस हाउ आर यू, ओके बाय। तो ये क्या बात हुई? ऐसे दोस्त हो गए यार, मतलब ठीक है, कॉलेज के अलग अलग होने से कोई ऐसे करता है क्या यार? मतलब कहाँ, मुझे लगता था उन्हें देख के कि वो इतने बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन 12th के बाद सब अलग, सब अलग, पता नहीं कौन सी एक अलग से हीन भावना आ जाती है कि भाई तू इसमें लेकिन सर चला सब गया, गए ड्यू में ही है। डीयू में गए, लेकिन तो फिर तो और अच्छे दोस्त होने चाहिए थे ना, लेकिन है ही नहीं ऐसा। पता नहीं क्यों, अंदर ही अंदर क्या हो गया उन लोगों के अंदर, आपस में ही एकदम एक दूसरे से वो हो गए हैं कि इतना यार, दोस्त के लिए तुम लोग हो टाइम सकता निकाल है रहे हो। ट्यूशन तक ही हो। नहीं ना, ऐसा नहीं, स्कूल के भी दोस्त थे वो सारे, ट्यूशन में भी आते थे। लेकिन ये चीजें मैंने देखी हैं, हर बार 12th के बाद चीजें अलग। लोग जो जैसी 12th का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद से ही उनके बीच में एक ऐसा सेपरेशन वॉल बनती है मार्क्स को लेके। भाई ये इमेजिनरी वॉल्स बनाना बंद करो यार, मार्क्स के बेसिस पे दोस्ती बनाना बंद करो, मार्क्स अपने तक रखो, बात खत्म, डिफरेंशिएट करना बंद करो कि तेरे ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम नंबर आ गए, चल ठीक है, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, और तू मेरे लेवल का नहीं है, चल दूर हो। हाँ सर ये मैं होता है मैं उससे बनाऊंगा जो सर। मेरे जैसा हो। अरे भाई, हाँ सर ये मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए मार्क्स के बेसिस पे दोस्तों के बीच में डिफरेंशिएट करना अलग करो कि ओ ये तो टॉप लेवल की, तो टॉपर है, ओ मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लो लेवल का हूँ। ऐसा लो लेवल हाई लेवल नहीं होता है, ये लोग खुद ही बनाते हैं दिमाग के अंदर, और फिर खुद ही उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये सब छोड़ो, और अपने आप इरिटेटेड होना बंद करो। कुछ लोग अपने आप ही मन के अंदर इरिटेट होते रहते हैं अपनी चीजों को लेके, और फिर दूसरों को भी रिप्लाई ऐसे करते रहते हैं। अरे भाई तुम फ्रस्ट्रेटेड हो किसी नॉनसेंस की चीज को लेके, तो कम से कम दूसरों को तो फ्रस्ट्रेट मत करो अपनी वही चीज को रिएक्ट करके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को बोलना चाहिए कि बस फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना है यार, खुश रहो और खुशी से रहने दो सबको, ठीक है, एंजॉय करो। मार्क्स वार्क्स बहुत छोटी चीजें हैं यार, आई नो जिस एज में तुम हो मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है, तो मार्क्स के लिए पढ़ाई करो अंदर ही अंदर, और जो कोई तुमसे डाउट पूछा है तो उसको बताओ भी, थोड़ा सा बड़प्पन सा दिखाओ, थोड़ा सा अपना लेवल को ना अच्छा बनाओ, किसी को पीछे मत धकेलो, लोगों को आगे की साइड करो। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो सच में एग्जाम से पहले बहुत दोस्तों को अपने पढ़ाते हैं, मेरे कॉलेज में खुद कॉलेज में ऐसा हुआ है कि जो लोग कुछ पढ़ के नहीं आए, तो हमारे दोस्त ज्यादातर बॉयज में होता है, मैंने ये देखा है, तो वो लोग आपस में, दोस्त तो वैसे ही भाई भाई मानते हैं, लड़कियों में भी हाँ मानते हैं, सर। लेकिन बॉयज बॉयज में ऐसा बहुत होता है कि भाई भाई मान के वो हर चीज बता देते हैं, और उनमें कोई ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं होता यार, और वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, आज भी वो बहुत वेल कनेक्टेड हैं, चाहे एक कोई जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है, और चाहे कोई एक आईएएस है, ये आपस में वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। ऐसा ये लोग तो बहुत ही वैसे टाइप के लोग होते हैं जो आईएएस बन गए, अबे चल अब मैं आईएएस बन गया हूँ, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा। कौन है ये सब? ये सब तो पीछे रह गए, पीछे रह गए। अगर आईएएस बन के अगर तू ऐसे ही सोचता है कि पीछे रह गए, तो अच्छा है कि मैं आईएएस नहीं हूं, या तू आईएएस है तो ठीक रहे। ऐसे करने वाले लोग, क्या है भाई तेरी एजुकेशन का क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए थोड़ा सा यार इंसान को इंसान की तरह देखना स्टार्ट करो, इंसान को इंफीरियर, सुपीरियर, मिडिल, ये सब चीजें देखना बंद करो।
ये तो इस सोसाइटी से है, ये तो गांव से आता है, या तो ये तो उस गांव से आया था, या ये तो कितना अजीब सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा, कैसा ये मोटू सा, इसका पेट निकला हुआ है। तो ये सब चीजें, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ बच्चे बच्चों, ठीक है, मतलब किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, कहीं मेरे बारे में कह रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें प्लीज, ठीक है, उनका जो भी पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो यार। आज का जमाना यार, नई जनरेशन को नई जनरेशन जैसी चीजें दिखानी चाहिए। अगर नई जनरेशन भी गांव वाली चीजें दिखाने लग जाएगी तो फर्क क्या रह गया यार पुरानी जनरेशन में, नई जनरेशन में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो, कूल रहो। कूल होना सबसे अच्छी बात है। कूल रहोगे तो यार बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है हर किसी को। चलो ये ज्ञान बंद करते हैं, वरना ज्ञान देते देते पूरी क्लास निकल जाएगी, हमेशा ऐसी क्लास निकल जाती है ज्ञान, क्योंकि मैं बहुत देता हूँ आजकल। ठीक है, आते हैं अच्छी टॉपिक के बात है। ऊपर। शराब, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, वैसा मैंने अच्छी बात हाँ, बोला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, अरे वो सेक्रेटरी क्या बोले तुम, पागल हो गए। हाँ ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, हाँ क्या नाम है, कुछ वेरी भी वेरी अच्छी। मतलब करते तुम रहते बताओ हैं। ये सेंटर ऑफ मास को लेने से क्या फायदा होता है? सेंटर ऑफ मास को लेने से क्या फायदा होता है? अगर कोई सेंटर ऑफ मास ना लेके चले, इंडिविजुअल पार्टिकल के मास को ले ले, तो क्या दिक्कत हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे मित्रों? सब वो लॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा ना, जब हम लोग के पास शॉर्ट फॉर्म है, मतलब शॉर्ट पता फॉर्म, है। क्योंकि जब 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 इंडिविजुअल हाँ लंबा हो जाएगा ना, बिल्कुल सही, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, राइट। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड हम हो जाएगा। पूरी बॉडी का मास एक जगह पे सेंटर रख के कर सकते हैं तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा ना यार, वो एक ही बार लेना पड़ेगा, राइट। ये पता है कैसी बात हो गई, देखो जैसे जैसे मान लो एक बच्ची आई आस्था एक इंजीनियर बनी है, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियर बनी है, कह रही है मैं रोड बनाऊंगी, देखो बेटा ऐसा रोड बनाऊंगे तुम लोग देखते रह जाओगे, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इसने रोड बनाया है, तो एक पिलर इसने यहाँ लगाया, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ कह रही कि खूब लाओ, खूब सीमेंट लाओ, रोड़ी लाओ, बांगर सीमेंट, महंगा नहीं सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये लगाती जा रही है, बांगर नहीं, सस्ता नहीं सबसे महंगा, पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही है, ठीक है। तो लोग पीले पीले लगा दिए, कह रही है देखो। अब लोग कह रहे कि दीदी आप एक बात बताइए, आपने नीचे इतने पीलर लगा दिए हैं, तो फिर बस हम ऊपर ही जा सकते हैं ना, छत पे रहेंगे, नीचे तो आपने पीलर लगा दिए इतने। कह रही नीचे क्या करना है, ऊपर ही रहो। कह रही छत पे रहेंगे, कह रही हाँ, कह रही धूप आती है बड़ी अच्छी, धूप एकदम विटामिन डी मिलेगा, कह रही पूरे दिन दे देंगे, कह रही हाँ, कह रही ठीक है। फिर एक बच्ची आई दूसरी, ठीक है, उसका नाम था नैना। तो थोड़ा तेज बोल सकते हैं, मतलब आवाज अच्छा थोड़ी धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे आ रही है? नहीं सर, आ रही है मैंने तो हेडफोन्स ठीक। नहीं लगाया ना इसलिए। ओ ओके ओके, क्यों तुम्हारे हेडफोन्स कहाँ गए? मम्मा पापा ने ले रखे हैं। अच्छा, कोई माइका को गिफ्ट कर देना दिवाली पे, ठीक है, ठीक है। है बहुत सारे, लेकिन मैं अच्छा, यूज नहीं करती, मम्मी पापा मना ओ करते बहुत हैं। सारे हैं, तो फिर एक मुझे गिफ्ट कर देना तुम, ठीक है। दे दूंगी। ले। ठीक है, दिवाली पे ध्यान रखना, अच्छा वाला चाहिए, सबसे बढ़िया वाला, ठीक है। हाँ सर वेरी आप नाइस। 1 करोड़ रुपए लेते हो और आपके पास एक ईयरफोन नहीं है? 1 करोड़, बस बस बैठ जाओ, सर 1 करोड़ में से सारी जीरो हटा दो, उतने ही, ठीक है। अब एक बच्ची एक आई, 1 रुपए रुपए तो शायद नहीं है चलो सर चलो जी। चलो चलो 1 रुपए चलो, बस बस बस, माइका आई, फिर माइका आई, नैना चली गई, ठीक है, माइका आ गई, कह रही तुम्हें भी कुछ नहीं आता। तो माइका ने कहा सर ने एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, कि सेंटर ऑफ सेंटर मास होता है, तो ये पूरा जो ये स्लैब है, तो क्यों ना इसका सेंटर मास यहाँ पे लाई करा, तो एक ही पिलर लगा दो थोड़ा बड़ा सा, ठीक है, लगा दिया नीचे जमीन की साइड। तो एक जो वो आए लोग देखने के लिए, वो वाओ, नीचे नीचे तो हम इसका घर बनाएंगे, और ऊपर हम कैंटीन बनाएंगे छत पे, और ओपन रेस्टोरेंट बनाएंगे, ताकि धूप में ना हो, तो एकदम बढ़िया है, नीचे भी यूज करेंगे ऊपर भी। और यहाँ पे सीमेंट कितना लगा, ये लगा है अंबुजा सीमेंट, सबसे नहीं, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये अंबुजा सीमेंट भूल गया मैं, तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पे लगाया और बहुत अच्छा तगड़ा नहीं लगाया, सबसे अच्छा, ठीक है। ऐसा बोलता ओ है। ये कितना गंदा डालूंगा, अच्छा नहीं सबसे अच्छा, सीधे बोल अरे देता, सर सीधे बोल ऐसा देता ही है सबसे ना। अच्छा है ठीक है, हाँ मतलब वही तो अच्छा नहीं सर। है, सबसे अच्छा है, ठीक है। हाँ तो अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट किसने कराया और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट किसने कराया? पार्टिकल ने आस्था ने किया और माइका हाँ ने सेंटर वाला। और क्या कोई सा भी गिर रहा है नीचे? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लिकेट हुआ, इसमें आस्था को लग गए 20 साल बनाने में, आस्था थोड़ी बुड्ढी सी हो गई, भैया मैंने बनाए, ठीक है। और माइका को सिर्फ 2 साल हुए हैं कि ओ दिस इज माय प्रोजेक्ट, यू वांट टू सी दैट, यस यू कैन सी। तो माइका वाला क्या है, एकदम एडवांस कैटेगरी का है, और 2 साल में बना भी लिया, और ज्यादा पैसे भी किसने कमाए, माइका ने कमाए, क्योंकि नीचे एक और रूम बेच दिया ना इसने, और ऊपर तो है ही है। तो इसका मतलब एडवांस भी कोई चीज होती है, नहीं होती है। तो सेंटर ऑफ मास को एनालाइज, सेंटर ऑफ मास को लेने से अपने आप को कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि हम पूरे एंटायर मास को कहां पे ले लेते हैं, एक तरह से सेंटर पे ले लेते हैं, तो जहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है। नहीं आया किसी को समझ में? तो बताओ माइक्रोस्कोपिक किसने लिया और मैक्रोस्कोपिक किसने लिया? तो मैक्रोस्कोपिक लिया एक तरह से माइका ने। माइका ने, और माइक्रो माइक्रो करके किसने लिया? आस्था ने, ठीक है। आस्था ने।
नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है स्नेहा, प्यारी प्यारी बच्ची से। हाँ स्नेहा, तुम किसी को बात कर रही हो, किसी बात कर रही हो एक्चुअली? ठीक है, तो बताओ स्नेहा, जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का, क्या वो बॉडी के अंदर ही लाई करता है? क्या ये कंपलसरी है? क्या कोई भी सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करता है? क्या ये कंपलसरी है? ऐसा नहीं है कि ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है। सेंटर ऑफ मास अंदर ही होता है या कहीं पे भी आ सकता है? सर आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लग सकता है। हाँ बिल्कुल, कहीं पे भी हो सकता है, राइट। अगर अंदर ही होता तो भाई ऊपर भी तो हो सकता है। एक कागज है, कागज को तुम लोग ऐसे पकड़ लेते हो तो इसका मतलब बाहर ही तो है। ऐसा तो कुछ नहीं है अंदर या बाहर इस तरीके सर से। लेकिन सेंटर ऑफ मास कैसे वहाँ कहीं कहाँ पे पे? भी हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता। अरे मतलब ये मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है, तो प्लेट का सेंटर ऑफ मास क्या सिर्फ अंदर की साइड है? ये भी तो पूरा सेंटर ऑफ मास हो सकता है ना, पूरा। प्लेट के सेंटर में ही तो हुआ। हाँ तो प्लेट के सेंटर में हुआ, लेकिन प्लेट के ठीक अंदर थोड़ी हुआ। तो अंदर ऐसे अंदर नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसे अंदर भी नहीं हो, बोलेंगे। अंदर भी हो सकता है, लेकिन बाहर भी तो हो सकता है, पूरा पूरा अंदर से बाहर तक। हाँ। मतलब एक तो हुआ बिल्कुल ही अंदर होना, और एक हुआ अंदर से लेके बाहर तक। तो अंदर से लेके बाहर सर तक भी तो हो सकता अगर एक बॉल है, बॉल का सेंटर ऑफ बॉल। मास कहाँ होगा? हाँ हाँ, तो बॉल का अंदर होगा। बाहर बॉल नहीं का होगा। अंदर, बाहर नहीं होगा, बॉल का तो पर अंदर ही जैसे है। हम लोग सब, पर जैसे हम लोग अल्फाबेट लेते हैं सी, उन लोग का हमेशा बता, जैसे सी एल उन लोग का बाहर रहता है। हाँ हाँ, ऐसी चीजों का हो सकता है। मान लो देखो 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 देखो, एक मेरे पास ये एल है, जरा बताना। एक अगर ये मेरे पास एक पिलर है, तो जरा बताना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ अलाई कर रहा होगा? अब जरा बाहर बताओ। बाहर बाहर ही लाई करेगा इसको। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे है बीच में, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पर है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस साइड आएगा ना, बीच में, हाँ ओवरऑल। तो हाँ इसका मतलब ये तो इमेजिनरी हुआ ना एक तरह से। इस एल शेप का बाहर आ गया ना सेंटर ऑफ मास, बताओ। अच्छा जरा बताओ, एक मेरे पास ऐसे वो रिंग है, याद है वो लड़कियां गोल गोल घुमाती हैं अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे लेके, कुछ लड़की डांस करती है ना ऐसे ऐसे, देखो बड़ी तेज घूम रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बीच में लाई करेगा ना सेंटर ये। पे। तो ये तो सेंटर खोखला है, ये तो हवा में है। तो बताओ अंदर होता है या बाहर हो सकता है सेंटर ऑफ मास? दोनों जगह हो सकता है। दोनों जगह हो सकता है, राइट। तो यस, अब बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची अदिति। यस अदिति। आई डोंट नो सुशांत, आई डोंट नो। वो क्या था, वो क्या था? ये डायलॉग किसने मारा था, जरा बताओ। कुछ याद है अदिति? आई डोंट नो सुशांत, आई डोंट नो। वो क्या था, वो क्या था? सर किसने मार दिया ये? भूल गई तुम? जाने तो या जाने ना, जब वो सुशांत बन जाता है उसका बेस्ट फ्रेंड, एक जब वो उसके थप्पड़ मार देता है, आई डोंट नो सुशांत, आई डोंट नो। अरे यार तुम लोगों ने इसमें कुछ मूवीज भी में नहीं। निकाल के ले आओगे सर, कैसे याद आएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, टॉर्क कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? टॉर्क। वेरी गुड स्नेहा, तुमने जो इशारा किया वो मैंने देख लिया, वेरी गुड। यस। दो। हाँ तो नाम बताओ उसके, कौन कौन से वो दो हैं? सर जो फोर्स होता है और जो फोर्स और वेरी गुड, शाबाश परपेंडिकुलर स्नेहा, वेरी गुड। फोर्स कितना लगाया तुमने, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बिल्कुल सही। क्या टॉर्क जो होता है, क्या वो लीनियर के लिए होता है या एंगुलर के लिए होता है? एंगुलर। एंगुलर के लिए होता है, बिल्कुल सही है। क्या ये सही बात बोली है इसने? सर एंगुलर के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, कि डोर को पुश करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन पुल करना आसान होता है, ऐसा क्यों? डोर को पुल करना, खींचना आसान होता है लेकिन पुश करना थोड़ा मुश्किल सा होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। सर I आई don't know. थिंक वो पुल में वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, सर वो फोर्स वाले में पड़ा था ना शायद से। हाँ सर, जब हम लोग कोई सामान को खींचते हैं तो ज्यादा आसान होता ठीक है, वो तुमने फोर्स के अकॉर्डिंग बताया था, ये बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान रखोगे, क्योंकि हमारे पास ये जो हम लिखते हैं ना, टॉक इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो आर एफ साइन थीटा के अंदर ये एंगल का, मतलब एक्चुअली में ये आर का भी रिलेशन होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर तुम आर को इस तरीके से खींच रहे हो आर से, ठीक है, फोर्स, तो ये उसके बीच का एंगल है, तो वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो वो 90 होगा तभी वो मैक्सिमम आएगा, तो उसको 90 करने के लिए हमें उसे खींचना ही पड़ता है। तो बस इस तरीके से बताओगे कि अगर ये रेडियस है और अगर तुम उस फोर्स को खींच रहे हो, तो इसलिए हमें उसे 90 बनाना पड़ता है, तभी वो टॉर्क मैक्सिमम लगता है, वरना मैक्सिमम वो नहीं लग पाएगा।
ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज इजियर टू ओपन अ टैब विद द 2 फिंगर्स देन द ओनली 1 फिंगर्स, ऐसा क्यों? वो हम लोग का राइट हैंड रूल जैसे लागू होता है। इनकी वो होती है ना टैब, टैब को लोग 2 हाथों से ऐसे खींचते हैं, ऐसे एक हाथ से क्यों नहीं करते? एक लड़के ने उंगली से करने की कोशिश की, हुआ ही नहीं, दोनों हाथों से खुल जाता है ऐसे, एक इधर से एक इधर से। तो ये जो ऐसे करके कर रहे हैं, जैसे तुम किसी भी बोतल का सर कैप खोलते एक हो। ऊपर पुश अरे करके एक नीचे ये पुश कौन करके। आया? अरे वाह, तुम कार्तिक कब है। आए? सर मैं अभी आया तुम सर। कब? वेरी गुड, वेलकम बैक। हम तो पता है हम तुम्हारा इतना इंतजार कर रहे थे, मैंने क्लास स्टार्ट नहीं करी तुम्हारी वजह से 10 मिनट तक, और तुम अब आ रहे हो। सर चलो मुझे वीडियो ऑन करो अपनी। मैं भूल गया था सर, आज मैं बाहर अच्छा घूम अच्छा, रहा था सर, अभी घर आया मैं तो। बहुत सही है तुम्हें, और तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं वेट कर रहा था यहाँ पे? सर मुझे पता होती तो मैं आ नहीं जाता सर। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, बताओ तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। सर मैं फोन नहीं लेके जाता ना बाहर, अच्छा ढूंढना चलो जाना चलो पड़ता है वीडियो ऑन उधर। करो, अभी सब बकवास छोड़ो, और सब बच्चों को अपनी शक्ल दिखाओ, और दिखाओ कि देखो कैसे फ्रेश सब होके मेन बच्चे आते हैं। आपको सब मेन आपको देखना है उसके बाल, ठीक है। हमें तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ तो ये ऑफ कोर्स बोलने वाली क्या बात है। ठीक है भाई चलो, और तुम एकदम से आके डराया मत करो, मेरे को और बोल रहा हूँ ऑल इज वेल ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, 2 हाथों से खोलना आसान क्यों रहता है, एक हाथ से क्यों नहीं खोल पाते कैंपा कोला और पेप्सी? सर पेप्सी एक फोर्स सर ऊपर लगता है और दूसरा फोर्स नीचे लगता है, जिस वजह से सर एक मोशन बन जाती है सर। ये तुम समझ तो गए हो, फीलिंग हो गई है, लेकिन तुम ये लिखोगे तो आंसर तुम्हें 0 मिलेंगे। एक एक टॉपिक का मैंने बताया था, तुम लोग भूल गए हो शायद। याद है मैंने एक कपल बताया था, कपल, वो कपल नहीं बदतमीज बच्चों। एक बताया था कि अगर एक ऐसे लगाओगे और एक ऐसे लगाओगे तो वो जल्दी से खुल जाता है, कपल, 2 फोर्सेस का कपल। एक ऐसे लगा रहे हो एक ऐसे लगा रहे हो, तो कपल के होने से ज्यादा फोर्स लगता है। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, एक कोई पर्सन है उसकी लड़ाई हो गई, ठीक है, मैं मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पुलिस वाला है, ठीक है। तो मान लो अगर हिमांशु सर गए, तो हिमांशु सर ने मान लो कोई बैरिकेडिंग तोड़ दी, ठीक है, तो पुलिस वाला आके डांटने लग गया, ठीक है, तो जो तो वो डांटा था, लेकिन उसको दिखा पीछे समीक्षा मैम भी बैठी हुई हैं, तो वो पुलिस वाला एकदम शांत हो गया, कह रहा भाई साहब ऐसे नहीं करना चाहिए ना, क्या कर रहे हो आप, क्योंकि समीक्षा मैम बैठी हुई और वो एकदम गुस्से में दिख रही थी समीक्षा मैम एकदम, तो वो इसके एकदम से तन क्या हुआ, मैंने कहा ऑल इज वेल। तो फाइनली मतलब वो पुलिस वाला थोड़ा शांत हो गया मैम को देखे। तो बताओ यहाँ पे कपल ने रोल किया नहीं किया, मतलब कपल दोनों ही है, तो कपल ने रोल किया, बिल्कुल किया, ठीक है, और इसकी स्टोरी तो मैं शायद मैम सुनाएंगे एक दिन, ठीक है, तो ऐसा हुआ था सच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये कपल वाला रोल आया, तो इसका मतलब अगर एक करेंगे तो एक से इतना नहीं होता है, लेकिन अगर कपल लगा दोगे, कपल, तो बेटा बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, नहीं आया समझ? तो इसका मतलब अगर एक 2 उंगली से अगर तुम टैप घुमा रहे हो, पेप्सी की कैंपा कोला खोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या बन गया है वो, तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ कपल रिएक्शन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग तुम कपल लगाते हो, क्या लगाते हो? नहीं समझ में आ रहा किसी को भी, कह रहे कपल, लेकिन सर कपल। कपल की स्पेलिंग क्या है अच्छा वही? हाँ हाँ वही है कपल, COUPL। स्पेलिंग वही है, लेकिन काम कुछ और है, ठीक है, कपल, ये एक इधर फोर्स लगा रहा है एक इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, बदतमीजी मत कर। तो ये है कपल, और कपल रिएक्शन बोलते हैं इसे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? कोई कुछ बोलता ही नहीं है हमको, हमसे कोई बात ही नहीं करता, नो ठीक है सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्नेहा, कैन द कपल एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी कैन प्रोड्यूस द ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है सीधा मोशन, लीनियर मोशन। नो सर। तुमने कहीं नो पे सर, तुमने कहीं पे कपल लगाया और वो गाड़ी सीधी भग गई? नहीं, हाँ, बिल्कुल सही, रोटेटरी होगा ज्यादातर, रोटेटरी रोटेटरी होगा ही होगा। बॉस, बिल्कुल सही बोल रही हो। एक कपल ऐसे एक कपल ऐसे, तो वो तो गोली घूमेगा ना। अच्छा ऐसे कर लेकिन वो गया सीधे, ये ऐसा जादू तो आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है वो तो। ठीक है। तो इसीलिए क्या ट्रांसलेटरी मोशन आएगा? नहीं आएगा, लेकिन सर्कुलर मोशन आएगा प्यारी प्यारी बच्ची, ठीक है। अब बताएगा कार्तिक प्यारे प्यारे बच्चा। कार्तिक एक बात बताओ, ये जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे dl by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? सोचो सोचो, एक सेकंड सोच रहा मैंने हूँ। बताया था ये कल, किसने का ध्यान दिया ध्यान, कल तो याद रहेगा ही नहीं, क्योंकि कल तो तुमने वो खेला था ना, सारा ध्यान उसी में चला गया। हाँ बिल्कुल, मुल्लानिया एमनिया, गाने सुने थे ना ये सब ओ आजा आजा आजा, ओ दुनिया आजा आजा, ऐसा कुछ गाना है ना उसके अंदर, सर वो नहीं होता एक बिहारी वाला, हाँ 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 हाँ, वो बहुत तेज डांस जो करता है, नहीं सर मैं आंसर होता बोल है। रहा था, वो नहीं अच्छा होता अच्छा, टॉर्क वाला तो बदतमीज मत क्या करो, ठीक है, सर, वो नहीं बिल्कुल होता। सही बोला है, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश कार्तिक, मुझे पता था कि कार्तिक अगर आया है और वो रिप्लाई ना दे तो ऐसा हो नहीं सकता,
ठीक है, बिल्कुल सही कार्तिक है, वेरी गुड। तो स्नेहा को भी पीछे छोड़ दिया कार्तिक ने। तो कार्तिक ने क्या बोला, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, dl बाई dt। ये मैंने बताया था। तो टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया था। तो फिर मैंने क्या बोला था, जरा कुछ सोचो, एक सेकंड, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया था कल, याद है? तो मैंने क्या बोला था, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। जीरो। तो कल 0। टॉर्क जीरो हुआ था, ध्यान से चेक करो नोट्स अपने। नहीं नहीं हाँ नहीं, नोट्स तो सर हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन देखते थोड़ी हैं हम। नोट्स तो हाँ ऐसे सर, बनाते हैं, हुआ आगे था, जाके फ्यूचर में कभी यूज हो जाए, क्या पता। ठीक है, बिल्कुल हुआ सही। था सर। हो गया, नोट्स तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि बेच जल्दी भरे और फिर हम बेच सकें, ताकि 10-20 रुपए आ जाए तो उससे हम पार्टी वार्टी करें। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो टॉर्क हो गया ये। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक बच्ची कह रही है ऐसा नहीं हो सकता। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम को अगर तुम गोल घुमाओ तो फिर वो क्या बन जाता है, एंगुलर मतलब मोमेंटम। वेरी एंगुलर गुड, मोमेंटम। वेरी गुड कार्तिक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर लीनियर मोमेंटम के अंदर अगर मूवमेंट लाओगे, मतलब आर लगा दोगे, तो यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर के लिए पी, और पी के अंदर अगर मूवमेंट लाओगे, मतलब सर्कुलर लाओगे, तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर किसी को 50% भी समझ में आ रहा है इस समय क्या बोल रहा हूँ, तो अभी के लिए ये एक अच्छा साइन है। मतलब तुम कोई पीछे नहीं, तुम कोई बैकवर्ड नहीं रह गए, तुम अभी ठीक चल रहे हो। लेकिन और जिसको 100% है उसके तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, प्यारी प्यारी बच्ची बताएगी स्नेहा, कैन यू एक्सप्लेन एंगुलर इम्पल्स? एंगुलर इम्पल्स क्या होता होगा? सर जो फोर्स लॉन्ग टाइम के लिए लगता है एंगुलर, उसमें एंगुलर डायरेक्शन में। एंगुलर फोर्स, इम्पल्स बोलते हैं। सर फोर्स ज्यादा हो बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, आपने ऐसा बताया था इम्पल्स का डेफिनेशन। तो एक बच्चे स्टार पॉइंट डाल के लिख लें बस, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, कभी कभी आ जाता है एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, फिजिक्स में ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल वे में लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करने चैप्टर का पड़ता है। नाम क्या है? रोटेशनल मोशन, वेरी गुड माइका, रोटेशनल तुमने ही मेरा पूछा। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं बोल रही नॉर्मल नया चैप्टर स्टार्ट किया था ना हमने नहीं, अभी। हाँ तो वो यही था, रोटेशनल मोशन ही था वो। लेकिन सारे बच्चे, द एंगुलर इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is the change in the angular impulse acting on the body is the change in angular momentum of the body एंगुलर मोमेंटम of the body about any given axis, about any given axis। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो हमारे पास ना एक चीज होती है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब हमारे पास होता क्या है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरे मित्रों, प्यारे प्यारे बच्चों। तो एक सेकंड जस्ट, ठीक है? तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। सॉन्ग नहीं बज रहे, कुछ लोग बड़े ऐसे, ओ माय गॉड फिर से सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग। वैसे मैंने सुना कल बॉयज जीते थे शायद। गर्ल्स जीते थे। ओके ओके, तो ठीक है, गर्ल्स जीती थी होता है। ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? एक सेकंड जस्ट, ठीक है हो रहा है। हाँ, यस, नाउ कैन यू सी दैट? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने बहुत सीखा था। कोई सोएगा नहीं। थैंक यू सर। यार बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत अच्छा है ना इसका, थोड़ा ध्यान से सुने सारे बच्चे एकदम। बैकग्राउंड म्यूजिक का एंजॉय ना ले ज्यादा, ये जो समझा रहा है उस पर ध्यान से समझे।
आवाज तो आई नहीं रही है, व्हाट? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अरे व्हाई डिडंट यू टेल मी देन? और एक सेकंड। आपने उसकी कैप्शन भी ऑन कर रखे, उसने खुद भी कैप्शन लिखे, दोनों में से कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा 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 ओके, अब सारे बच्चे ध्यान सुने। अब आ रही है? Consider a solid sphere, a solid cylinder, and a hollow cylinder having same masses are rolled on a ramp. Which one will reach the bottom first? Let us check. Sphere reaches the bottom first. Do you know why? To know Yes. this reason, you have to understand what is moment of inertia. Let us learn about moment of inertia. Here there are two wheels with the same mass and different radius. If they are made to rotate on the road, which one is hard to rotate? The radius of wheel A is greater than the radius of wheel B. Wheel B accelerates faster than wheel A. Since wheel A has more radius, the mass distributed about the center of the wheel A is greater than that of the wheel B. So, moment of inertia of A is greater than moment of inertia of B. Moment of inertia is a scalar value which tells us how difficult it is to change the rotational velocity of the object around a given rotational axis. सारे बच्चे ध्यान से सुने, इसने जो So, बोला भी। moment of inertia ये of A is बहुत greater than moment of बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है कि जब भी उनसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है वो बता नहीं पाते। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कितना इजीली तुम किसी को रोटेट कर पा रहे हो, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। inertia of B. Moment of inertia is a scalar value which tells us how difficult it is to change the rotational velocity of the object around a given rotational axis. If moment of inertia is relatively large, it is very difficult to accelerate in angular direction. If the moment of inertia is small, it is relatively easy to rotate angularly. Therefore, with less moment of inertia, accelerate faster. Now, let us check how moment of inertia changes with respect to some physical quantities. First, we can check what happens to the moment of inertia if mass of the body changes with respect to an axis. Consider a wheel of mass 20 kg with radius. बस इतना ही समझाना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है भाई, ठीक है। तो जरा सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें। टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg and 4 kg 2 kg and 4 kg are moving with velocities. 2 bodies of mass 2 kg and 4 kg are moving with velocities 2 meter per second and 10 meter per second respectively. Moving with velocities 2 meter per second and the 10 meter per second. Then what is the velocity? Then what is the velocity of their center of mass? तो आप लोगों को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। तो आपको क्या लगता है आप कैसे कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है कार्तिकेय बता पाएगा। जिस तरीके से आपने एक डिस्टेंस निकाला था, बस उस डिस्टेंस को हटा के वहां पे वेलोसिटी लगा दो। याद आया? मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि जो अगर हमें दिखाना होता है सेंटर ऑफ मास कहां पर है, आरसीएम निकालना है, तो तुमने क्या बोला था? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद है? सबसे पहली डेरिवेशन इस चैप्टर की, जब मैं ये समझा रहा था एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स। भूल गए? सबसे पहली क्लास रोटेशन की। पेज पलटो जरा, पीछे देखो। इट्स टाइम टू लुक बैक। सारे बच्चे पीछे देखें जरा, भूतकाल में जाके देखें, टाइम मशीन में पीछे भागें, देखिए क्या हुआ था उस दिन। यस,
कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं पता, कह रहे हैं हमें ही नहीं पता आज क्या हुआ था, उस दिन क्या पता होगा, बस सुबह होती है कब रात हो जाती है। मैं एक मीम पढ़ रहा था ऐसे, तुम्हारा जो पेज है कह रहा अब तो सिर्फ रात होती है, वरना पहले तो शाम भी हुआ करती थी। मैंने कहा क्या बात है, ये तो अच्छी बात है बहुत। एक है ना पेज तुम्हारा, पता नहीं बड़ा अच्छा सा पेज है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो आजकल। एक सेकंड, क्या नाम है इसका? आईएलसी मीम्स क्यूट एंड पेज। एक सेकंड, हाँ आईएलसी जो भी है, चलो। तो में से वैसे 2-3 बच्चे तो हैं इस पेज में, मुझे इतना पता है, क्योंकि 2-3 हरकतें क्लास की आई हैं मेरी। एक में लिखा है अच्छा सोन पापड़ी, आय हाय, सोन पापड़ी दुरिंग दिवाली। इंतजार अक्सर वही अधूरे रह जाते हैं जो बहुत ही शिद्दत से किए जाते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड, शाबाश। तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एकदम नो रिएक्शन आ रहा है। गांव से आओगे सारे बच्चे? वाह 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 की जाती है, तो मैं ये भी नहीं पता? मैनर्स नहीं है तुम लोगों को, इंसल्ट कर रहे हो, गालिब नाराज हो जाएगा। सर थोड़ा अच्छे फील में सुनाओ आप, ऐसे अच्छा जैसे मतलब आवारा फील में नहीं सुनाता सुना रहे। ठीक है। खामोशी को समझना सीख लीजिए, टूटे हुए लोग लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते। धुआं धुआं कर दिया सर। सर फिर अबे से चलना। हमने एकदम फील बिगाड़ दी। अच्छा ठीक है, अच्छा ये रहा जो मैंने पढ़ा था। बचपन में तो शाम भी हुआ करता था, है करती थी ना, शाम तो फीमेल होती है, चलो ठीक है, शाम भी हुआ करती थी, अब बस सुबह के बाद रात हो जाती है। अबे छोड़ो, ये सब मेरे बस की नहीं है। ये सब ढंग से सुनाओ सर। भाई मेरे को नहीं सुनाना आता, मैंने कभी शायरी करी ही नहीं है, और शायरी से तो मेरे को चिढ़ मचती है। मेरे घर वाले कहते हैं छीची, जो लोग शायरी सुनाते हैं उनसे दूर रहते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो ऐसे ही होते हैं, वो तुम भी शायरी सुनाओगे? शायरी लोग तो वो सब, मेरे घर वालों को लगता है कि शायरी सिर्फ वो लोग सुनाते हैं जो इन सब चीजों में रहते हैं, मतलब अफेयर्स में। तो मेरे घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, इन सबसे दूर रहते हैं ये लोग, बड़े वैसे होते हैं, पढ़ते नहीं है ये लोग, और ये लोग फिर पीछे रह जाते हैं। मेरे घर वालों का ही वही था, मेरे घर वालों को बस एक ही चीज थी, बस हमारा बेटा पढ़े और कुछ ना करे बस। तो इसलिए शायरी वायरी से बहुत दूर रहते हैं, और जो भी कोई शायरी सुने वाह वाह तो करनी ही नहीं है, एकदम नीचे मुँह कर लो और वहां से चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि घर वाले जो सिखाते हैं वही तो करते हैं बच्चे। चलो ये सब छोड़ो, टॉपिक पे आ जाओ। तुम लोगों को कुछ नहीं पता एकदम। आप बस ना, अच्छा क्वेश्चन समझा। हाँ, तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय, और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि आप पूरे उसके मुझे कहिए फील के साथ, जरा तुम एक बार करके दिखाना फील, मुझे बोल रहे हैं। अच्छा जरा आस्था, जरा तुम करना, जरा फील के साथ जरा सुनाना एक बार, मैं भी देखूंगी सर मुझे कैसे तो है। आता ही नहीं, मैं हाँ तो तभी फिर नहीं सुना रही। अच्छा पर आप चलो सुना रहे हो तो एक सेकंड, अच्छे से एक और चीज, सुनाओ ना। वैष्णवी हाँ तुम जरा सुनाना एक बार मेरे को फील। भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। लो ये बहुत बढ़िया है, मतलब खुद तो सुना नहीं पा रहे और दूसरे को बोल रहे हो कि ये क्या है, ये तो बहुत बकवास है। मैंने सोचा सर कम से कम सुना ही अप्रिशिएट रहे तो हो कर लो, एकदम कम से कम मैं ट्राई नहीं, तो आप कर रहा सुना हूँ। ही रहे हो तो अच्छे से सुनाओ ना फिर। ठीक है चलो, तो भाई तुमको क्या 2 वेलोसिटी दे रखी है कार्तिके? यस सर। क्या तुमको मास दिया हुआ है m1 और m2? हाँ सर। तो जरा बताना अब कितनी वेलोसिटी आएगी। देखो 2 पार्टिकल हैं, अब ये पूछ रहा है उस 2 पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से जा रहा होगा, तो जरा बताना कितनी स्पीड से जा रहा होगा। 2 into 2 4 into 10 40 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? मैथ तुम्हारी है ही बहुत तो अच्छी। 22/3 मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आगे हाँ 22 24 ना, 20 नहीं नहीं 44। 44/6 आया। हाँ हाँ 44/6। फिर तो 22/3 है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो 7.3 मीटर पर बिल्कुल सेकंड आ सही रहा है, वेरी गुड, शाबाश, यस। क्या सबका यही आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, अब ना एक क्वेश्चन कह रहा है कि बस हाँ बस एक लास्ट। मान लो अगर तुमको बोल दिया जाए कि लीनियर वेलोसिटी तुम्हारी बिल्कुल सेम है दो ऑब्जेक्ट की, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था और मैंने वो पहली बार मतलब पहले आस्था से ही पूछा था। आस्था, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? v is equal to r omega। वेरी गुड, अरे भाई मैंने तुम्हें बताया तो था यार, लीनियर और हमेशा एंगुलर में क्या फर्क होता है? आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भूल कैसे सकते हो? लीनियर एक है सीधा वर्ड, एक है गोल वर्ड, तो सीधे से अगर तुम्हें गोल में आना है तो बस आर मल्टीप्लाई करके आर आना। से इनटू करना है। yes, तो इसका मतलब अगर तुम्हें एक जगह पे बोल रखा है कि दो वेलोसिटी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब पक्की बात है आर ओमेगा R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 ओमेगा 2 हो R2 जाएगा। ओमेगा 2।
तो बस अगर तुम्हें इसकी वैल्यू दी जाएगी तो क्या दूसरे की किसी भी वैल्यू तुम निकाल पाओगे? हाँ ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो इसी के साथ तुम्हारा मित्रों 6 चैप्टर के साथ मतलब एक तरह से पूरी फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ग्रेविटेशन तुम सीख कर आए हो, बस थोड़ा सा और डिटेल में है। ठीक है, सर, तो इसके न्यूमेरिकल्स कब होंगे? न्यूमेरिकल्स की क्लास में, क्योंकि मैं तो अब कश्मीर जा रहा हूँ तो फिर मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी सैटरडे की क्लास जीडी सर लेंगे। बाकी मैं ट्राई करूंगा वहां से लेने की, अगर वहां पे अच्छे नेटवर्क हुए। वैसे मैं हम वहां पे, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आता ना अच्छे से, तो वहां पे तो आएगा ही, क्योंकि हम इसलिए तो जा रहे हैं सर वहां पे। सच्ची आप क्लास लोगे वहां पे? हाँ हाँ लेंगे, क्या मतलब सर, जा रहे हैं, लेकिन छुट्टी क्लास के जो- साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमारा ये प्रोटोकॉल रहा है। ठीक है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो क्लास लेके जाते हैं। ठीक, चलो मतलब भाई। आप ट्रिप पे ले जाते हैं बच्चों को तो भी वहां पे क्लास लेती है? ये कौन सी बात होती है? हाँ कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, चलो चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये तुम्हारा काम है। मैंने एक रूल बताया था, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक सेकंड, 10 न्यूमेरिकल्स। 10 माइका न्यूमेरिकल्स करने हैं एक रोज। सेकंड, अब माइका एक सेकंड वीडियो ऑन करो। माइका अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या सच में तुमने वो 10 क्वेश्चन किए जो मैंने बोले थे डेली 10 हाँ क्वेश्चन सर, करना है? सच में? नहीं किए सर। अच्छा नहीं है, देखा, वेरी गुड। ठीक है, आज था। यस सर। वीडियो ऑन करो एक बार। क्यों ऐसे ही पूछ लो, मैं सच्ची अपने बोलूंगी। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुमने 10 क्वेश्चन किए, ट्राई करे 10 नहीं क्वेश्चन। नहीं वेरी गुड, शाबाश। वैष्णवी, सर, सच बोला है उसकी हाँ हाँ तो। उसकी तारीफ करेंगे, वेरी गुड। हाँ हाँ वैष्णवी, यस सर। अपने दिल पे हाथ रख के और सच में एकदम बिल्कुल एकदम 12th और 10th की हाँ सर, कसम खा के नहीं बोलो। करे, नहीं नहीं करे, करे सर। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम 10 क्वेश्चन करो? सर 10 आप बहुत दे ज्यादा बोल दिया रहे हो। करो आप सर 10 क्वेश्चन। क्या करूं मैं? सर आप क्वेश्चन दे दिया दे करो, दिया क्वेश्चन करो, सच्ची। फिर चेक किया करो, डाउट हाँ पूछा करो, तभी ऐसे करूंगा। होमवर्क की तरह। अच्छा, हर हाँ मतलब दिन मतलब लेकिन, तुम चाहते हो कि जैसे हिमांशु सर होमवर्क देते हैं मैं भी दूं अब? हाँ बट हर दिन नहीं। हर दिन अच्छा नहीं, एक सर हफ्ते में आप एक है ना बार। सर, मतलब सर कोई कभी कभार असाइनमेंट दे दिया करिए सर, आप हाँ अच्छे सर से ऐसे क्वेश्चन सॉर्ट करके देंगे तो हमें थोड़ी और आसानी हो जाएगी। थोड़ा, हाँ। ठीक है, चलो डन। आज से तुम ही तो मैंने ये रूल पारित किया, बट क्योंकि तुम वैसे तो सुन नहीं लेकिन रहे। हम ये रूल में ये भी ऐड हो रहा है कि लाइक हर दिन नहीं देना लगातार है। नहीं, हाँ ठीक है हाँ, चलो, हफ्ते में एक 2 बार 3 बार बहुत होता हाँ, है। 2 ठीक बार है 3 चलो। बार एक बार, कोई दो बात बार, एक बार 2 बार, नहीं, ज्यादा भी एक नहीं। बार। ये एक देखो, ये देख लो। ठीक है चलो चलो, तुमने स्वास्तिका ईमानदारी को के साथ अलग साथ से 2 बार तुमने देना, बाकी तुमने को एक बार। तुमने ईमानदारी निभाई, मैं उसका शुक्रिया कर रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश। तुमने कम से कम सच तो बोला मेरे सामने। अपने दिल के साथ कभी झूठ मत बोलना। जो दिल में है, जो दिल के अंदर है, वो खुलेआम बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम बिल्कुल कोई सर। गांव में थोड़ी हो। उल्टा सीधा मत बोल देना कुछ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। हाँ सर कार्तिक है हैप्पी बेटा। जर्नी। सर सर दशहरा हैप्पी की जर्नी। छुट्टी है, थैंक यू, हैप्पी हॉलीडेज दशहरा नहीं प्यारे है। प्यारे बच्चों। चलो सर चलो चलो। सेम टू यू।